ओके, अब हम करेंगे बात इंप्रूविंग करने की, किसकी? लिसनिंग की जो स्किल है, लिसनिंग के अंदर जो सुनने का जो कौशल है, कौशल कैसे डेवलप करें, उसको इंप्रूव करना। उसके लिए हम क्या क्या एक्टिविटी करें, क्या क्या एक्टिविटी करें कि हमारी जो लिसनिंग की जो स्किल है, सुनने का जो कौशल है वो इंप्रूव हो, बढ़े। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया भी है। तो ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जिसके द्वारा हम लिसनिंग को इंप्रूव कर सकते हैं, लिसनिंग की स्किल को इंप्रूव कर सकते हैं। सुनते तो सब है, लेकिन सुनने की स्किल जो है उसको इंप्रूव करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। बाकी सुनने वाले सभी हैं, सब सुनते हैं। तो फर्स्ट है सॉन्ग। आपने देखा होगा सॉन्ग जो है, चाहे वो हिंदी के हो, चाहे वो इंग्लिश के हो, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज के हो, सॉन्ग सबसे अच्छा तरीका है लिसनिंग की स्किल को इंप्रूव करने का। हिंदी के बहुत सारे सॉन्ग आपको भी याद होंगे, इंग्लिश के बहुत सारे सॉन्ग आपको भी याद होंगे, ठीक है। या फिर हिंदी के अंदर भी बहुत सारे इंग्लिश के टर्म्स यूज होते हैं, वो भी आपको याद होंगे। जैसा कि एक सॉन्ग है, शाइनिंग इन द सेटिंग सन लाइक ए पर्ल अपॉन द ओशियन, कम ऑन फील मी, ओ फील मी। ये आपने देखा होगा, तेरा होने लगा हूं सॉन्ग, उसके इंग्लिश टर्म है। तो सॉन्ग जो कि आपको याद भी होगा, आप गुनगुनाते भी हैं, तो सॉन्ग फॉर्म के अंदर हम एक्टिविटी को इम्प्रूव, इस एक्टिविटी के द्वारा हम लिसनिंग की स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो लाइनिंग भी आप लिख सकते हो, शाइनिंग इन द सेटिंग सन लाइक अ पर्ल अपॉन द ओशियन, ओ फील मी लाइक अ, ओके। राइम्स की फॉर्म में, पोएम्स की फॉर्म में आपको बहुत सारी पोएम याद भी रखनी है। पोएम्स आपने बहुत सारी पोएम्स देखी भी होगी, और वो पोएम आपको याद भी रखनी है। वहां पर आपको एक पोएम भी लिखनी है आपको इसके अंदर, कि राइम्स की फॉर्म में जॉनी जॉनी है, हेम्प्टी डम्प्टी है, ठीक है। बहुत सारी पोएम्स हैं जिनको हम पोएम्स की फॉर्म में भी किसी भी लैंग्वेज की लिसनिंग की स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर रीडिंग। अब रीडिंग चाहे वो स्टूडेंट भी कर सकता है रीडिंग, उसकी रीडिंग को भी हम सुन सकते हैं आराम से, या फिर टीचर के द्वारा, ठीक है। तो रीडिंग से भी हम अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे? कोई पढ़ रहा है तो हम उसको सुनते हैं, ठीक है। अगर टीचर पढ़ता है तो भी हम उसको सुनते हैं, तो दोनों की, ठीक है। तो रीडिंग से भी हम लिसनिंग की स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। कई बार होता है, आपने देखा होगा, आपने मूवीज देखी होंगी, हिंदी मूवीज, तो हम उसको क्या देखते हैं, उसको देखकर ही तो सुन, डायलॉग जो है, ठीक है, या फिर किसी कोई सीन है, सीन के अंदर जितने भी है, चाहे वो हिंदी की मूवीज हो, हिंदी के सीन अपन को बहुत अच्छे तरीके से याद भी होते हैं, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट है, हमारी मदर टंग है, तो इसलिए वो याद होते हैं। अब ऐसा कैसे इंग्लिश के अंदर भी है, इंग्लिश के अंदर भी बहुत सारे डायलॉग्स आपको याद होंगे, ठीक है। यू आर बैड देन सो व्हाट, आई एम योर डैड, दैट टाइप ऑफ लिसनिंग, ठीक है। तो हम रीडिंग के द्वारा, ठीक है, सबसे ये तो है रीडिंग के द्वारा, जब कोई रीड करता है, चाहे वो स्टूडेंट है चाहे वो टीचर है, उसको सुनकर हम, ठीक है। और है फिर ग्रुप एक्टिविटीज। ग्रुप एक्टिविटीज में हम देखते हैं ग्रुप डिस्कशन होता है, ठीक है, ग्रुप एक्टिविटीज होती हैं जिसके हम बैठ के हम एक दूसरे से बात करते हैं। तो उसका जो मीडियम होना चाहिए उस लैंग्वेज का होना चाहिए जिस लैंग्वेज में हमें स्किल प्राप्त करनी है। लिसनिंग की स्किल जिस लैंग्वेज में हमें चाहिए उस लैंग्वेज में हमारा क्या होना चाहिए, ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए, ग्रुप एक्टिविटीज होनी चाहिए। फिर है लैंग्वेज गेम। बहुत सारे गेम है, जैसे पजल हो गया, आप देखो का पजल वाले गेम आते हैं, ठीक है। हिंदी की पजल भी आती है, हिंदी की पजल भी बहुत सारे जिसमें विलोमशब्द है, ठीक है, पर्यायवाची है। वैसे वैसे इंग्लिश के अंदर भी एंटोनिम है, सिनोनिम है, वन वर्ड है, ठीक है, सिमिलर वर्ड है। इस टाइप के जो लैंग्वेज गेम्स होते हैं, वोकैब सेशन है, ठीक है, तो पिक्चर फॉर्मेशन है, ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन है, वो सारे लैंग्वेज गेम के अंदर आते हैं जिससे हमारी लिसनिंग की जो स्किल है वो इम्प्रूव हो, ठीक है। फिर आते हैं स्टोरीज। स्टोरीज हमने स्टोरीज भी हम सुनते हैं, ठीक है, बहुत सारी स्टोरीज हमने सुनी है, ठीक है। स्टोरी सेशन भी बहुत अच्छा होता है सुनने में, ठीक है, क्योंकि स्टोरी को हम बहुत ध्यान से सुनते हैं। अगर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो बहुत ध्यान से सुनते हैं, चाहे वो लैंग्वेज चाहे हिंदी हो। हिंदी इसलिए हमें अच्छी लगती है क्योंकि वो हमें पहले से आती है। अगर जो लैंग्वेज आपको पहले से पता है, उसके अंदर आपको अगर कोई भी नरेटर है, ठीक है, जो बोलने वाला है, अगर उसकी बातों को हम सुने, जो लैंग्वेज अपन को आती है उसमें हम इंटरेस्ट से सुनते हैं। पर जो लैंग्वेज नहीं आती है, अपन
टीवी के अंदर भी चैनल चेंज कर देते हैं, अगर इंग्लिश का न्यूज चले तो हम इंग्लिश के न्यूज का चैनल चेंज कर देते हैं। वैसा ही डायलॉग्स, ठीक है, डायलॉग जिस मीडियम के अंदर, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के डायलॉग्स, ठीक है। और डायलॉग ऐसा नहीं डायलॉग वही होते हैं, डायलॉग होते हैं डिस्कशन, ठीक है, डायलॉग भी होते हैं डिस्कशन, जैसे या फिर डिस्कशन ना लेके हम डायलॉग्स को किस फॉर्म में ले सकते हैं, ठीक है, किसी को किसी के ऊपर बोलने का बोला गया, ठीक है, किसी टॉपिक के ऊपर, ठीक है, तो वहां पे भी वो डायलॉग्स की बात करेंगे, ठीक है। तो डायलॉग्स के फॉर्म में तो हमने देखा सॉन्ग्स की फॉर्म में, सॉन्ग से हम इस सॉन्ग एक्टिविटी के द्वारा भी हम लिसनिंग की स्किल को इंप्रूव कर सकते हैं। राइम्स की फॉर्म में भी, रीडिंग फॉर्म में भी, ठीक है, कोई रीडर है वो बोल रहा है तो हम उसको सुनते हैं ना, उस फॉर्म में भी। ग्रुप एक्टिविटीज में भी, जब हम बहुत सारे ग्रुप बैठकर हम बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें, लेकिन मीडियम कौन सा होना चाहिए, हमेशा याद रखना मीडियम कौन सा। अगर बात इंग्लिश की करें तो इंग्लिश का मीडियम होना, जिस किसी लैंग्वेज को लिसनिंग को इम्प्रूव करना है वो मीडियम हमारा होना चाहिए, चाहे वो लैंग्वेज गेम के अंदर हो, तो इंग्लिश के बहुत सारे लैंग्वेज गेम मैंने बताया, पजल वगैरह, ठीक है, स्टोरीज फॉर्म में मैंने बताया, ठीक है, और डायलॉग्स फॉर्म, ठीक है। तो ये एक्टिविटीज है जिससे हम लिसनिंग जो है वो लिसनिंग की जो स्किल है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं।